जय श्री कृष्ण, राधे राधे। वेलकम माय डियर स्टूडेंट। देखो आज अपने डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1। देखो अगर आप ओल्ड बुक यूज़ कर रहे हो तो इसकी एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। लेकिन जो अभी जो 2023-24 में जो न्यू सिलेबस लगा है 2023-24 का, उसके अकॉर्डिंग न्यू बुक में आपकी एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो देखो यहाँ हमारे पास क्वेश्चन लिखा है एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए और टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। साइन ए सेक ए और टेन ए तीनों को अपने को कॉट ए के रूप में बताना है। देखो त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। देखो स्टार्टिंग में जितने फॉर्मूले जो आपने पढ़े थे, मैंने आपको तीन फॉर्मूले सबकी बताई थी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1 या साइन स्क्वायर थीटा। तो ऐसे तीन मतलब 9 फॉर्मूले मैंने आपको एक साथ समझाए थे। तो इंट्रोडक्शन में आपको ये सारे फॉर्मूले बता चुका हूँ। अब बस जो फॉर्मूले आपने उस समय पढ़े थे वो अपने को एज इट इज़ यहाँ अप्लाई करने हैं। देखो अगर मैंने आपको बार बार एक ही बात बोली, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो अपने इन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फॉर्मूला बेस पर ये क्वेश्चन अब आगे सॉल्व होंगे। ये जो एक्सरसाइज 8.3 है इसमें कितने टाइप के मतलब फॉर्मूले यूज होंगे। कहीं साइन ए इक्वल टू में 1 कॉस ए होगा, कहीं साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये सारा डिपेंड करेगा कि पहले आपको कितने फॉर्मूले याद है और उस फॉर्मूले के बेस पे यहाँ अप्लाई करके अपने को आंसर लाना होगा। तो देखो यहाँ हमारे पास साइन ए सेक ए और टेन ए तीनों को अपने को कॉट ए में लाना है। तो देखो पहले लिखा है साइन ए लिखा है इधर। अब साइन ए का आपने एक फॉर्मूला पढ़ते हैं 1 कॉसेक ए, 1 कॉसेक ए। ये भी देखो फॉर्मूला है। फॉर्मूले सारे मैंने क्या कहा था, मैं स्टार्टिंग में ये सारे फॉर्मूले आपको इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ। अगर आपने वहाँ से क्वेश्चन नहीं पढ़े तो आप वहाँ जाके अभी पहले जितने भी फॉर्मूले हैं उसको अच्छे से आप किसी में लिख लो और अच्छे से उसको लर्न कर लो। अगर ये फॉर्मूले आपको याद हो गए ना, फिर ये आप इन क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो साइन ए इक्वल टू कितना होता है 1 कॉसेक ए। अब देखो कॉसेक ए में फिर एक फॉर्मूला लगता है। देखो मैंने आपको क्या बताया था, सी और सी। मैंने कहा देखो कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू में कितना होगा 1 माइनस कॉट स्क्वायर और कॉट स्क्वायर ए माइनस 1, कॉट स्क्वायर ए माइनस 1। यहाँ मैंने आपको एक चीज़ बताई थी। देखो कॉसेक स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा, इक्वल टू में कॉट स्क्वायर ए माइनस 1। तो देखो कॉसेक स्क्वायर ए होता है कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 और 5 माइनस 3 इक्वल टू में 1। हाँ अब देखो 5 है, यहाँ 3 है। 5 मतलब यहाँ डिजिट से मैंने समझाया था 5 के डिजिट है, यहाँ 3 डिजिट है। अब देखो कॉसेक स्क्वायर ए कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ से देखो ऐसे मैंने आपको 3 फॉर्म बताए थे और मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई कि ये 5 डिजिट में और ये 3 डिजिट में। तो 5 डिजिट में से 3 डिजिट का क्या करना है, इधर माइनस करना है। माइनस करने में इक्वल टू में आंसर सीधा क्या आएगा 1। ये आपको माइंड में याद करना है। एक याद कर लिया तो अब कॉसेक स्क्वायर ए भी बन जाएगा, कॉट स्क्वायर ए भी बन जाएगा। लेकिन अभी अपने को क्या चाहिए, कॉसेक के टर्म में। अब देखो यहाँ कॉसेक ए और यहाँ कितना लिखा है कॉसेक स्क्वायर ए। तो कॉसेक ए क्या हो जाएगा, देखो अपने यहाँ क्या ले लेंगे रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखा हमने। तो कॉसेक ए देखो साइन ए इक्वल टू में लिखा है 1 ये फॉर्मूला एज इट इज अपने कहाँ पुट कर देंगे, इस कॉसेक ए की जगह पर कितना आएगा रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो साइन ए इक्वल टू में कितना आएगा 1 रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आया समझ में। ये यहाँ कितने फॉर्मूले यूज़ किए अपने, 2 फॉर्मूले मैंने यूज़ किए। फर्स्ट फॉर्मूला कौन सा कि साइन ए इक्वल टू में होता है 1 कॉसेक ए। यहाँ से अपने को कॉसेक ए तक अपने पहुँचे। फिर देखो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए कितना होता है 1। अपने को तो क्या चाहिए कॉसेक स्क्वायर ए, वो कितना होगा, ये कॉट स्क्वायर ए यहाँ आएगा तो प्लस में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखो यहाँ कॉसेक ए और यहाँ स्क्वायर लगा, इस स्क्वायर को भी अपने को हटाना है। तो दोनों साइड अपने क्या लेंगे, रूट करेंगे, दोनों साइड वर्गमूल करेंगे। वर्गमूल करने पर क्या होगा, स्क्वायर रूट करने पर देखो यहाँ तो स्क्वायर से कट हो जाएगा, इधर कितना आएगा रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई 1 रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो कितने फॉर्मूले यूज है, यहाँ फर्स्ट नंबर फॉर्मूला और यहाँ सेकंड नंबर फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तभी आप यहाँ तक पहुँच पाओगे। बिना फॉर्मूले याद अगर आप सोचोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करो तो पॉसिबल ही नहीं है वो। तो देखो ये आ गया अपने पास साइन ए इक्वल टू में 1 रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए।
बस इसमें बोल रखा है कि अपने को तीनों को कॉट ए की टर्म में लाना है, मतलब कॉट ए के साथ 1 और आ सकता है, लेकिन कोई भी कॉस टैन ये कुछ भी नहीं आना चाहिए। यहाँ साइन इक्वल टू में एक ही दिखना चाहिए, कॉट स्क्वायर ए। अब देखो सेकंड लिखा है इसमें सेक ए और थर्ड लिखा है टैन ए। अब अपने इसको कन्वर्ट करते हैं एक बार, तो सेक में और दूसरा क्या हो जाएगा टैन ए में। तो देखो सेकेंड अपने पास कितना लिखा है सेक ए, तो देखो सेक ए लिखा है इधर। अब टैन ए कॉट ए को सेक ए में अपने कैसे ला सकते हैं, देखो सेक ए इक्वल में कितना होता है 1 अपॉन, जैसे हमने वहाँ अप्लाई किया था कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए इक्वल में कितना था 1, तो यहाँ भी सेक और टैन का एक रिलेशन होता है, वहाँ से अपने देखो फॉर्मूला लाएंगे। देखो कैसे, यहाँ होता है सेक स्क्वायर ए माइनस में टैन स्क्वायर ए इक्वल टू में कितना होता है 1। यह भी मैंने आपको समझाया था कि एस और टी में सबसे पहले क्या आता है, एस आता है तो पहले बड़ा नंबर फिर छोटा नंबर इक्वल टू कितना आएगा 1। अगर ट्रिकों से याद करोगे तो कभी नहीं भूलोगे, अगर नॉर्मली रट्टे मारे तो भूल जाओगे, गारंटी है। 2-4 दिनों में आप सारा ब्लैंक, पढ़ा क्या था कुछ भी याद नहीं। तो देखो इस फॉर्मूले को समझो, पहले एस आता है बाद में टी आता है, तो बड़ा नंबर ये छोटा नंबर ये, तो एस माइनस में टी इक्वल में कितना हुआ 1। अब देखो सेक स्क्वायर ए अपने को क्या चाहिए, सेक स्क्वायर ए अपने को तो ये चाहिए बस, वो कितना हो जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर ए आ गया इधर। अब सेक ए कितना हो जाएगा, देखो सेक ए इक्वल टू में 1 प्लस रूट में 1 प्लस टैन स्क्वायर ए आ गया इतना। ये कितना हुआ देखो सेक ए रूट में 1 प्लस में टैन स्क्वायर ए, लेकिन यहाँ लिखा है कॉट ए, अपने को किस में चाहिए इन सबको कॉट में, तो टैन स्क्वायर ए को अपने क्या लिख सकते हैं, देखो 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। टैन ए का यहाँ फिर एक फॉर्मूला लगेगा, टैन ए इक्वल टू में होता है 1 अपॉन कॉट ए, तो यहाँ अपने एक फॉर्मूला लगाया टैन ए इक्वल टू में 1 अपॉन कॉट ए, तो कितना हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या लगेगा स्क्वायर। देखो ऊपर भी स्क्वायर लगना था लेकिन 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ ऊपर पता नहीं चला अपने को स्क्वायर का, लेकिन नीचे अगर स्क्वायर करेंगे वैल्यू चेंज हो जाती है, इसलिए स्क्वायर को अपने को दिखाना है यहाँ। अब देखो अब अपने इनका क्या करेंगे एलसीएम, एलसीएम लेने पर देखो कॉट स्क्वायर है और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए, और 1 की टेबल में कॉट स्क्वायर है ये एज इट इज़ रहेगा, कितना आएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 1, तो कितना आंसर आया कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर ए। यहाँ कितना हुआ सेक ए। अगर आप यहाँ तक छोड़ो तो भी सही है, नहीं तो एक स्टेप और क्या बढ़ता है, यहाँ कॉट स्क्वायर ए है, यहाँ रूट से आप इसको बाहर निकाल सकते हो। देखो कैसे, सेक ए इक्वल टू में कितना हो जाएगा, रूट में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन, ये रूट में बस यहाँ तक रहेगा ऊपर तक, और अपॉन में कितना आ जाएगा कॉट ए। तो सेक ए का फॉर्मूला अपने पास क्या आ गया, देखो इधर रूट में कॉट स्क्वायर ए प्लस में 1 अपॉन कॉट ए। तो देखो सबसे पहले हमने फॉर्मूला कौन सा लगाया, सेक स्क्वायर ए माइनस में टैन स्क्वायर ए इक्वल टू में 1, यहाँ से सेक स्क्वायर ए आया फिर सेक ए आया अपने पास। अब देखो टैन ए इक्वल टू में क्या होता है 1 अपॉन कॉट ए, तो यहाँ हमने देखा कि टैन स्क्वायर ए कितना आएगा 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर ए, फिर इसका एलसीएम लिया लघुत्तम लिया, लघुत्तम लेने पर अपने पास आया कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। अब देखो यहाँ कॉट स्क्वायर है, रूट में वैल्यू है तो कॉट स्क्वायर है, कॉट ए मल्टीप्लाई कॉट ए होता है कॉट स्क्वायर है, तो दोनों में से एक पेयर है जो बाहर आ जाएगा, एक नंबर बाहर आ जाएगा, कितना आएगा कॉट ए। तो देखो साइन निकाल लिया हमने, सेक निकाल लिया, अब अपने को टैन ए बताना है। तो देखो टैन ए तो सिंपल सा है, टैन ए इक्वल टू में क्या होता है, जो फॉर्मूला आपने यहाँ भी यूज़ किया था 1 अपॉन कॉट ए। तो देखो ये तो पहले से ही कॉट में, अपने को बस इसमें क्या करना है, इन्वर्स करना है, उल्टा करना है। टैन ए इक्वल टू में 1 अपॉन कॉट ए, तो ये अपने पास आ गया सेक ए टैन ए, और उससे पहले अपने फाइंड कर लिया साइन ए। तो देखो इन सबको अपने को किस में कन्वर्ट करना था, कॉट में। देखो यहाँ कॉट है, यहाँ कॉट है, यहाँ कॉट है, बस इसके अलावा कोई नहीं आना चाहिए। जब टर्म ऑफ लिखी जाए ना कि यहाँ लिखा है देखो कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए, या लिखा है इन द टर्म ऑफ कॉट ए, तो कॉट ए में भी अपना आंसर आना चाहिए। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।